Cringe. अगर आप सिंगल हो तो 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो 20 to 25 लाख तक का होना चाहिए। एक हॉस्पिटलाइजेशन बिल और आपकी सालों की सेविंग्स खत्म। बट क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास एडिक्वेट मेडिकल इंश्योरेंस है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि कंपनी का इंश्योरेंस उनके लिए सफिशिएंट है, पर अगर आपका जॉब चेंज हुआ या रिटायरमेंट आ गया, फिर क्या करोगे? एक हॉस्पिटलाइजेशन का बिल आज की डेट में 2 से 5 लाख तक पहुंच जाता है, और अगर आपका आईसीयू है, कोई सर्जरी है, तो फिर तो और ज़्यादा बिल बढ़ जाता है। अगर आप मैरिड हो, बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, तो आपका छोटा इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है सब चीज़ों को कवरेज करने के लिए। सिंपल रूल याद रखो, अगर आप सिंगल हो तो 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो आपका 20 to 25 लाख तक का होना चाहिए। और अगर आपके पास फैमिली डिपेंडेंट है या कोई पेरेंट्स हैं, तो आपको उनका टॉपअप होना जरूरी है। टॉपअप क्या होता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सम इंश्योर इंक्रीज नहीं होता है उनका। आपका भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका स्पाउस है उनका भी इंक्रीज हो जाएगा, पर पेरेंट्स का एक लिमिट के बाद नहीं इंक्रीज होगा, तो उसके लिए आपको टॉपअप लेना पड़ेगा। ये याद रखो कि इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जो आपके फैमिली मेम्बर्स को और आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। बस आज जाओ, घर पे जाकर देखो, चेक करो कि भैया आपके पास कितने का मेडिकल इंश्योरेंस है और क्या आपके पास सारे सफिशिएंट कवरेज हैं या नहीं। और ये आप जरूर याद रखना कि उसमें कैशलेस हो, क्रिटिकल इलनेस हो, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्या क्या चीज़ें हैं ऑल है, तो सब कुछ कंसीडर करो, चेक करो, देखो और फिर कोई डिसाइड करो कि कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस ठीक है और क्या क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। चलो बाय। और कमेंट में बताओ कितने का इंश्योरेंस आपके पास है आज की डेट का।